मिट्टी की खुशबू आई, एक गाना तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन यहाँ पर मिट्टी की खुशबू जो है वो रोटी से आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर गर्मा गर्म जो चपातियाँ बनती हैं वो चूल्हे के ऊपर बनती हैं। के अंदर खाने के शौकीन बहुत से लोग हैं और ऐसी ही कड़ी में हम आपको लेकर आए हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में। तरह तरह के व्यंजनों के लिए भारत को भलीभांति जाना जाता है। तीखे और चटपटे खाने के साथ एक स्वस्थ भोजन का जायका भी हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। आज हम आपको हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं। हिमालय की गोद में बसा है हिमाचल प्रदेश और प्रदेश की राजधानी शिमला को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हम जब पहाड़ों में घूमते घूमते पहुंचे जिला शिमला के चायल में, तो यहाँ की खूबसूरती को देख हम भी दंग रह गए। अरे भैया, हम तो भूल ही गए कि हम आपको भारत के स्वादिष्ट खाने और जायके की बात बता रहे हैं। चायल से 3 किलोमीटर पहले एक ढाबे पर जब हम यहाँ पहुंचे तो देखा आज भी मिट्टी के चूल्हे पर एक खूबसूरत महिला रोटियां सेक रही है और पूरा परिवार लोगों को खाना परोसने में लगा हुआ है। अरे यहाँ लोगों की भीड़ देख हमसे भी रहा ना गया, बस देरी न करते हुए हम भी बैठ गए खाना खाने के लिए। दूर दूर से आए सैलानी आपस में बात करते हुए दिख रहे थे और एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधते हुए बोल रहे थे कि वाह, ऐसा खाना हमने कभी नहीं खाया। एक व्यक्ति आया और पूछने लगा कि कितने लोग हो, तो हमारे साथी ने फटाक से बोल दिया 2 लोग हैं भाई। पहले स्टील की साफ सुथरी थालियां हमें दे दी गई और फिर शुरू हुआ सिलसिला इंतजार का। हरे भरे सलाद की प्लेट के साथ 6 से ज्यादा कटोरियों में आ गए पहाड़ी व्यंजन और देखने से ऐसा मालूम हो रहा था कि पूरा खाना मक्खन से लबालब है। लेकिन मालूम पड़ा यह तो पहाड़ों में रहने वाली गाय का देसी घी है। बसा बरूका कहाँ जा रहा था। एक अधेड़ उम्र की महिला बहुत प्यार से अपने हाथ में चूल्हे से पकी रोटियों को लेकर आई और हमारे सामने रख दी। इसके थोड़ी देर बाद खुशबू से भरे बासमती चावल आ गए और खाना इतने प्यार से खिलाया गया मानो घर के बाहर नहीं, घर पर ही कोई दादी खाना खिला रही हो। बातों बातों में खाना खाते खाते ये मालूम ही नहीं पड़ा कि खाना कितना खा लिया। लेकिन हाथ में 2 चपाती लेकर आई महिला ने बड़े अदब और प्यार से कहा, 1 रोटी और ले लो बेटा, तुम कौन सा रोज रोज आओगे। बस दिल ही नहीं रूह भी बोल उठी कि क्या जायका है। अब पैसों की बारी आई तो लगा शायद बिल बहुत ज्यादा बन गया होगा, क्योंकि स्वाद ही कुछ ऐसा था। लेकिन मात्र 400 रुपये में ऐसा खाना मिला कि 5 सितारा होटल भी इसके आगे फेल हो जाए। अब जिस जगह पर यह ढाबा है यहाँ आसपास बहुत आलीशान होटल तो हैं, लेकिन जब खाने की बात आती है तो इन्हीं होटलों में रुकने वाले लोग सोनी ढाबा में आकर खाना खाना पसंद करते हैं, क्योंकि बात जायके और स्वाद की है। अब खाना खाने के बाद बिल देने के लिए उनके मिट्टी के चूल्हे को भी देखना था, तो हम उनकी रसोई की तरफ बढ़ लिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति बोले, बेटा पहाड़ी पिज्जा तो खा लो। अरे ये पहाड़ी पिज्जा क्या है? देसी घी का होता है। ओके। और ये खाने के साथ थाली में ही है। और अरे भाई, चूल्हे की आंच पर पकी हुई गेहूं की रोटी शक्कर और देसी घी के साथ इस कदर भरी भरी कि खाना खाने के बाद इसके 2 निवाले हलक से उतरते ही हर कोई बोल उठेगा कि क्या बात है। ऐसी खूबसूरत जगह जिसको निहारने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप पहाड़ों में आते हैं और जिला शिमला के चायल वाले रोड पर आपका सफ़र में आना होता है, तो आपको खाने का जायका बहुत बेहतर मिलने वाला है। मिट्टी की खुशबू आई, एक गाना तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन यहाँ पर मिट्टी की खुशबू जो है वो रोटी से आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर गर्मा गर्म जो चपातियाँ बनती हैं वो चूल्हे के ऊपर बनती हैं आज भी। और कई सालों से एक परिवार यहाँ पर ये सेवाएं देता है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है जब पहाड़ी व्यंजनों के बीच में देसी गाय का घी मिल जाए, तो वो घी का जायका भी यहाँ पर मिलने वाला है। और जब खाना खाकर आप फ्री हो जाएंगे तो एक पहाड़ी पिज़्ज़ा खाने को मिलता है, जिसका नाम आपने कभी सुना नहीं होगा। जी हाँ, ये पहाड़ी पिज़्ज़ा तवे के ऊपर बनने वाला वो चपाती जिसके ऊपर घी और शक्कर डाल दी जाती है, और जब आप इसको अपने मुंह में डालते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। तो आज हम इस जानकारी को आपसे इसलिए साझा करें क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन अगर आप इस सड़क से गुजरे हैं और आपने इस खाने का आनंद नहीं लिया तो माफ़ कीजिएगा, आपका चायल आना सफल ही नहीं होगा। ये ढाबा 30 साल से चला रहे। आज क्या क्या बनाए खाने में? आज दाल है और कड़ी है, सब्जी है मिक्स वेज, राजमा, शाही पनीर, रायता, चावल, रोटी। ये सभी को जिससे यहाँ का पहाड़ी पी जाइए जी। देसी घी का होता है। ओके। और ये खाने के साथ थाली में ही है। और इसके मालिक ऑनर थे, पहला दूध होते थे,
उन्होंने जिंदगी भर चलाया। जी उसके बाद फिर हम उनके साथ रहे, उसके बाद हम भी अब इसी मुल्क में ठीक है, थैंक यू। होते थे, उसके बाद अब हम चला रहे हैं। अब हमारी भी ये स्टैंप यहाँ पहुँच चुकी है। अब देखते हैं आगे कौन से बच्चा है या कोई बच्ची है जी। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ, और